नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुर्फशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आँखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। काबिल सर तकरीम असातिदा व मुनसिफीन किराम और मुअज़्ज़िज़ सामिईन अज़्ज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस पुरवकार तकरीब में पैगम्बर इनक़िलाब के उन्वान से मेरी लब कुशाई मेरे लिए बाअस इफ्तिखार है। जनाब सद खुदावंद ताला का ये अटल कानून है, जब सहने आलम में सरसब्ज़ो शादाब दरख्त मौसम ख़ज़ा के जोरो सितम और बाद समूम के इस्तिबदारी थपेरों से मुरझाकर पामाल हो जाते हैं, तो सानिअ मुतलक़ की अजीबो गरीब गुलकारियाँ और मौसम बहार की हैरत अंगेज़ गुलपाशियाँ अपना काम करके उन्हें गुलशन आलम में बनाकर रश्के जिना कर देती हैं। इसी तरह जब रात की तारीकी तमाम आलम पर मुहीत हो जाती है, तो उसकी जुल्मत की चादर में कहीं सफ़ेदी का निशान बाकी नहीं रहता, तो आफताब अपनी ज़्यापाशियाँ करता हुआ उस चादर के एक कोने को फाड़कर बाहर निकल आता है और दुनिया के कोने कोने को मुनव्वर कर देता है। ठीक इसी कानून के मुआफिक जब दुनिया पर गुमराही के बादल छा गए, तौहीद की रोशनी शिर्क के थपेरों से बुझ गई, वहदानियत के परचम में बजाय तस्लीफ का अलम लहराने लगा। खुदा ताला के घर में 360 पुत्रों ने जगह बना डाली, वहदानियत का रंग उतर गया, खिरमने अमन पर बिजलियां गिरने लगी, बेगुनाह लड़कियां जिंदा दरगोर होने लगी, अदलो इंसाफ मफकूद हो गया, जहालत ने इल्म को अर्फ़े गलत की तरह मिटा दिया, जमीन के नशेबो फराज में शैतान का तसल्लुत कायम हो गया, खुलम खुला शराब पी जाने लगी और इस पर फरेफ्तगी बढ़ती चली गई। तो फरहान की बुलंद चोटी से अल्लाहु अकबर की सदा फ़ज़ाए आलम में गूंजी। एक कुदसी सिफत इंसान मशाली हिदायत लेकर निकला। अल्लाह ने एक हश्मी उम्मी नबी पैदा किया, जिसने 40 बरस तक ना कोई कसीदा लिखा, ना मुशाअरों में शरीक हुआ, ना कभी किताब खोली, ना कलम हाथ में उठाया, ना किसी दरसगाह में बैठा, ना किसी उस्ताद के सामने ज़ानु तलम्मुस तह किए। खुदा ताला की तरफ से ऐसा कलाम लाया जो अपनी फसाहत और बलागत, शौकत और जिदालत, हिद्दत उसलूब और सलासत और रवानी से जिन्नो इंस को आजिज़ कर दिया। उसके उलूम व हक़ाइक़ के सामने दुनिया के तमाम मारिफ मान पर जाएं। ऐसा मुकम्मल और आलमगीर कानून हिदायत नौई इंसानी के हाल में पहुँचाया, जिसके आगे पिछले तमाम कवानीन रद्दी हो जाएं। कौम के मुर्दा काली में ताज़ा रूह फूंक कर अबदी हयात और ताज़ा ज़िंदगी का समान पहुँचाया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या ही दिलकश मंजर कशी करते हैं। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन से उसकी काया। सददी वक़ार पैगम्बर इनक़िलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत आयात, तज़किया नफूस, तालीम, किताब व हिकमत के ज़रिए अरबो अजम की काया पलट दी कि गुम करदा हरा काफिले कायदाना सलाहियतें हासिल करके औरों की रहबरी करने लगे। इंसानी हाथों से तराशीदा बुतों के सामने सरनिगो होने वाले खुदाए वाहिद के आगे सर तस्लीम खम करने लगे। जहालत की तरीक घाटियों में भटकने वाले रुश्तो हिदायत के फरोजा चराग बांटने लगे। बात बात पर बरसों महाजराई करने वाले अखुवत के आलमबरदार बन गए। अपनी औलाद से नफरत करने वाले मोहब्बत के खूगर बन गए। जलालत के अंधेरों में जिंदगी बसर करने वाले आफाके आलम तबानियाँ बख्शने लगे। जबरों पर बड़ियत की दजियाँ बिखर गई, जुल्मों नांसाफी की बदलियाँ छट गई। आफ्ताब अदलो हिदायत उसके आलम पर जगमगाने लगा। हुजूर आए तो चमकी फिक्र इंसानी की तनवीरें, हुजूर आए तो चमकी फिक्र इंसानी की तनवीरें, हुजूर आए तो टूटी जबर व महकूमी की जंजीरें। सदरदी वक़ार तवज्जो, इस इनकलाब के बाद हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नजाशी बादशाह अबशा को रोशनास करवाते हुए फरमाया कि ऐ बादशाह, हम जाहिलियत वाले थे, बुतों की पूजा करते थे, झूठ बोलते थे, फहश कहरी, कता रहमी और बद अखलाकी में मुतला थे। इंसानियत तबाह बर्बाद हो चुकी थी। बिदअत और रसूमात का रिवाज आम था। हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म रहता था। जहाँ तक के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इनकलाब पैदा करने के लिए एक कुदसी सिफत रसूल भेजा। हम उसके नसब, सच्चाई
अमानत और दयानत और इफ़्फ़त से खूब वाकिफ थे। उसने आकर हमें इस बात की दावत दी, अल्लाह को एक मानो, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, नेकी का हुक्म दिया, बदी से मना किया, हम उस पर ईमान ले आए। आखिर हिजरत के 11वें साल जब पैगम्बर इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम पहुंचा चुके तो उसकी कौम के अफराद एक मुस्तकिल हकीम, फलसफी दाना, खुदा शनास, खुदा तरस इस काबिल हो गए कि दुनिया के रिफार्मों को सबक देने लगे। तो उसने अपनी वो शुआए अपने खुलाफा की सुपुर्द की, खुद अपने महबूद काबा के रब और आलम के परवरदिगार के यहाँ पास चले गए। तो सहाबा किराम ने पैगम्बर इनकलाब का तरीका इख्तियार किया और रुश्तो हिलाल का आलम लेकर उठे। काथज के खंडरों, एशिया के मैदानों, यूरोप के पहाड़ों, सिंध के साहलों, अफ्रीका के रेगिस्तानों और उमारिया के दश्तो जबल में अल्लाहु अकबर की सदा फदाए आलम में गूंजने लगी। एक कुदसी सिफत इंसान मशाले हिदायत लेकर निकला। बहरे जुल्मात की लहरें सुस्त पड़ गई, आवाज़ें फतह से दीवारें चीनी हिलने लगी। बहरे कानूस की रुवानी मुंजमिद हो गई, शिरको बुतपरस्ती की तरक्की दुनिया से दूर हो गई। तस्लीफ का तिलसिम टूट गया। नक्शे हस्ती की ये तमाम तब्दीलियाँ और कायनात के ये माशरती इनकलाबात मेरे पैगम्बर इनकलाब की जोहद मुसलसल और साये पे नाकाबिले फरामोश और काबिले रश्क नतीजा है। ओमा अलैना।